श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय की दूसरी कक्षा में सबका स्वागत है। पीछे हमने देखा कि श्री कृष्ण जी महाराज प्रवृत्तियों के बारे में बता रहे हैं कि इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं, दैवी संपदा को रखने वाले लोग और कुछ होते हैं आसुरी संपदा को रखने वाले लोग। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारे पास अगर ऑफिस में, पड़ोस में, हमारे मित्रों में अगर कुछ लोग अच्छे भी नहीं हैं तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये विधि का विधान है। आसुरी संपदा वाले और दैवी संपदा वाले दोनों प्रकार के लोग जो हैं वो समाज में एग्जिस्ट करते हैं। तो उनके बारे में, उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं उसके बारे में श्री कृष्ण जी महाराज ने बताया। तो दुष्ट और जो आसुरी इच्छाओं वाले लोग होते हैं उनकी क्या गति होती है वो प्रकरण चल रहा है। आज हम 11वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। इसमें ये बता रहे हैं कि आसुरी प्रकृति वालों के नियम क्या हैं, उनके भाव क्या हैं, उनका आचरण कैसा होता है उसके बारे में बता रहे हैं। बुरे व्यक्ति में के बारे में या बुरी आदतों के बारे में बताने का मतलब ये होता है कि आपको इनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे कई बार माँ बाप अपने बच्चों को बोलते हैं कि उनका बच्चे ने ऐसे किया, उनके बच्चे ने ऐसा किया, तो बुरा बताने का मतलब कि इनका निषेध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर अच्छा कुछ बताया जा रहा है तो अच्छे को ग्रहण करना चाहिए। जैसे महर्षि ने लिखा कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। अगर कुछ असत्य है और जैसे ही पता चले, जैसे ही विवेक में ये बात आए कि ये चीज़ असत्य है, हमें उसको छोड़ देनी चाहिए। और जब ये पता चले कि जो मैं अब तक कर रहा था वो असत्य था और ये वास्तविक सत्य है, तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। तो आज हम 11वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। चिंताम अपरिमेयां च प्रलयन्ताम उपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चितः। चिंताओं को, अपरिमेयाम अपार चिंताओं को, च प्रलयन्ताम मृत्यु पर्यंत, प्रलय के पर्यंत रहने वाली चिंताओं को, उपाश्रिता आश्रय लेने वाले आसुरी लोगों, आसुरी संपदा को रखने वाले लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेकर के काम उपभोग परमा, पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में वो लोग लगे रहते हैं, ऐसे रहने वाले। और एतावतीति, जो कुछ है वह इतना ही है ऐसा समझते हैं। इति निश्चिता, निश्चय करने वाले होते हैं। कैसे कहा कि अपरिमित चिंताओं से, मतलब उनकी एवरलास्टिंग, जो नेवर एंडिंग जो वरीज होती हैं वो लेके चलते हैं। अपरिमित चिंताओं में जो सृष्टि के प्रलय पर भी समाप्त नहीं होंगी, ऐसी कामनाओं के जो परम भोगी हैं और जो सोचते हैं कि भोग ही सर्वस्व है, सब कुछ खाओ पियो और मजे करो, अगला जीवन किसने देखा है, ऐसे जिन्होंने निश्चय कर लिया है उनके बारे में बता रहे हैं। जैसे वो एक महाराज जी बताते हैं ना, कोई एक बड़ा धनी व्यक्ति था, उसका घर ऐसा था कि हीरे जवाहर उसके घर में, मतलब दीवारों में हीरे जवाहर लगे हुए थे, इतना अमीर व्यक्ति था। लेकिन उसके घर का दरवाजा कैसे था कि बस वो चाबी से ही खुलता था, उसमें सांकल नहीं थी, चाबी लगाओगे तो खुलेगा और बंद होगा। जैसे कई बार होता है ना कि गाड़ी की चाबी गाड़ी में लगी रहती है, हम बाहर आ जाते हैं और वो ऑटोमेटिक लॉक से लॉक हो जाती है। ऐसे ही सेठ जी एक बार अंदर गए और चाबी गेट में ही लगी रहेगी और वो अंदर बंद हो गई, और वो खुलने का कोई और व्यक्ति था भी नहीं जो उसको खोल सकता। तो फिर वो लिखते हैं कि अंदर वो लिखते हैं कि ये मेरे पास अपार धन संपदा है, हीरे जवाहरात मेरी दीवारों तक लगे हुए हैं, लेकिन अन्न जल की कमी होने के कारण उन्होंने प्राण त्याग दिया। तो ये जो धन ऐश्वर्य है ये भी कुछ हद तक हमारी सहायता कर सकता है, अनलिमिटेड रूप से हमारी सहायता नहीं कर सकता। साधनों को खरीदने में सहायता कर सकता है, लेकिन साधनों से जो सुख मिलेगा उसमें हेल्प नहीं कर सकते। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, घर में एसी होता है पर एसी के आगे बैठ नहीं सकते, हीटर की व्यवस्था होती है लेकिन हीटर के आगे बैठ नहीं सकते, खाने को सब कुछ होता है लेकिन खा नहीं सकते। तो जीवन निर्वाह करने जो है, जीवन निर्वाह करना वो चीज़ों के अधीन नहीं है, वो भोगने के अधीन है। जब हम 80 साल के हो जाते हैं तब हमें लगता है कि हाँ ये चीज़ अब भोगी नहीं जा सकती, जो 20 साल में बड़े अच्छे से भोग लेते थे। तो ऐसे ही जब वैराग्य की दृष्टि से ये कहा जाता है कि इंद्रियों की क्षमता समाप्त हो जाती है लेकिन भोग समाप्त नहीं होते। एक लोकोक्ति भी बोलते हैं, अखा वेख न रज्जियां रंग तमाशे,
जो दुनिया के, जो संसार के रंग तमाशे हैं, उनको देख करके जो आंखें हैं वो थकती नहीं है, लेकिन एक स्टेज पर आकर के क्या चश्मा लग जाएगा, दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग रंग तमाशे देखने के लिए पहुंचे होते हैं। क्यों? क्योंकि इच्छाओं का नाश नहीं हुआ। तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने कहा कि वो ऐसी इच्छा रखते हैं भोग और संग्रह में कि यही सब कुछ है। गमे बेहिसाब उनको दिन हो के रात, मिले फिक्र दुनिया से मरकर निजात, है मकसूद उनका हवस रानिया, है मद्दद नजर ऐश सामानिया। वो काम प्रवृत्ति रखते हैं, कामनाएं बहुत ज्यादा रखते हैं और सांसारिक भोगों को ही सर्वस्व समझते हैं। अब वस्तुएं तो विनाशी हैं, लेकिन हम अविनाशी हैं, तो नाशवान के द्वारा अविनाशी की पूर्ति कैसे हो सकती है? इसके लिए श्री कृष्ण जी महाराज 12वें श्लोक में कह रहे हैं, आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणः, ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनर्थ संचयान। आशा पाश शतै, आशा की पाश, पाश हम समझते हैं बाहुपाश, तीरों का भी पाश बनाते थे। महाभारत में हमने देखा कि तीर डाल के उस व्यक्ति के चारों तरफ पाश बना देते थे, जाल कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे आशा का पाश कह दिया, इच्छाओं का पाश बना दिया, बद्धा, उसमें बधे हुए मनुष्य क्या है? काम क्रोध परायण, काम और क्रोध के पारायण हो करके, ईहन्ते, चेष्टा करते हैं किसकी? काम भोगार्थम, पदार्थों का भोग करने के लिए, अन्यायपूर्वक, जिस पे हक नहीं है वो भी लेना चाहते हैं, और अर्थ संचयन, धन संचय करने की उनको पड़ी रहती है। ऐसी जो चेष्टा करते हैं, ये आसुरी व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं कि उनकी आशाएं कभी समाप्त नहीं होती। इतना आ गया तो और आना चाहिए, ये मिल गया तो और मिलना चाहिए। और ये हम देखते हैं तो कुछ हद तक आसुरी प्रवृत्तियां हम सब में है। हमने 2 गुलाब जामुन खा लिए भंडारे में जाके, फिर हमें लगता है कि फिर से एक भंडारे वाला, वो जो गुलाब जामुन बांटने वाला इधर से आ जाए तो एक और मिल जाए। वो अलग बात है कि वो आता नहीं है, या उसको पता होता है कि इस लाइन में ऑलरेडी 2 बट चुके, उस लाइन में आता नहीं है, लेकिन अंदर इच्छा होती है कि आ जाए तो मैं एक और ले लूं, है ना। ऐसे ही कुछ जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, हमें लगता है कि वो दोबारा मिल जाए और मिल जाए तो वो रहे हमारे पास। ये जो इच्छाएं होती है ये पड़ी रहती हैं। साधना यही है कि इन इच्छाओं को समाप्त किया जाए। और दूसरा कोई व्यक्ति नहीं जानता, दूसरे व्यक्ति के लिए बड़े साधु हैं, बड़े सन्यासी हैं, आप विरक्त हैं, लेकिन हम देखते हैं कि विरक्त लोग भी क्या क्या कार्य कर जाते हैं जीवन में। क्यों? क्योंकि इच्छाएं अंदर दबी हुई हैं, और दूसरे लोग तो साधु समझ रहे हैं, लेकिन अंदर क्या क्या घटनाएं हो रही है, मन में कितनी उथल पुथल हो रही है, फिर वो एक बार विस्फोट होता है और समाज के सामने आता है कि अच्छा ये था। तो हमें इसलिए बहुत अधिक जो ध्यान रखना चाहिए कि बाहर से भले ही हम साधु लगे ना लगे, लेकिन अंदर से हम साधु हो जाएं, अंदर से हमारी इच्छाओं की समाप्ति हो जाए। ऐसा ना हो कि सारा, फिर क्या है कि ये बहुत बड़ा एक अपराध बनता है। हम समाज के सामने साधु थे, लेकिन हम अंदर से साधु नहीं थे। हमने समाज का पैसा भी लिया, समाज से आदर मान भी लिया, वस्तुएं भी ली, सब कुछ लिया, लेकिन उनका उपयोग कहाँ पे हुआ? सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए। तो भले ही हम जितना मर्जी अपने आप को जस्टिफाई कर दें, हम बड़े दलीलें देते रहें, लेकिन ये एक तरह से गलत जाता है। तो श्री कृष्ण जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इच्छाओं को तुम नाश कर दो, आशाओं के पाश में मत रहो कि ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो ये होगा। तो क्या कहा? काम को क्रोध और परायण, कामनाएं नहीं रखनी और क्रोध नहीं करना। और क्या? ईहन्ते काम भोगार्थम, अपनी इच्छाओं को और भोगों को पूरा करने के लिए जो अन्याय पूर्वक दूसरों का हक ले लेते हैं या बताते कुछ है। बहुत सी हम ऐसी घटनाएं देखते हैं कि गौशाला बनाने के लिए किसी व्यक्ति ने धन इकट्ठा किया, और ये शायद रिसेंटली हमारे शहर में किसी ने ऐसा कुछ किया कि गौशाला या कुछ ऐसा बनाने के लिए धन इकट्ठा किया और फिर अपना घर बना लिया उस पैसे से। तो ऐसा हमें लगता है कि अन्याय से इकट्ठा किया ना, लोगों ने तो गौशाला या मंदिर के लिए दान दिया, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए यूज कर लिया। तो ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो ऐसा व्यक्ति है वो आशाओं के सैकड़ों फांसियों से बंधा हुआ मनुष्य होता है। ऐसा व्यक्ति आसुरी संपदा को कैरी करते हैं। उम्मीदों के फंदों में हटके हुए, गजब और शाहवत में लटके हुए, शाहवत कह देते हैं काम वासनाओं को, बदी से वो दौलत कमाते रहें जो ऐशो तरब में गंवाते रहें। ऐशो तरब हो गई भोग विलास, भोग विलास में वो अपनी सारी ऊर्जा को समाप्त कर देते हैं।
फिर आगे 13वें में क्या कह रहे हैं कि जो काम, क्रोध और लोभ अभिमान, ये जो 3 पीछे भी आए थे, काम, क्रोध और अभिमान, इनसे लेकर के कैसे वो अपने मनोरथ को पूरा करते हैं उसके बारे में 13वें श्लोक में कह रहे हैं। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदम अस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। धन के प्रति ही ऐसा व्यक्ति लगा रहता है, पुनर्धनम, बार बार मेरे को धन मिलेगा। इदम अद्य मया लब्धम, आज तो मुझे ये मिल गया है, मैंने इतनी वस्तुएं प्राप्त कर ली हैं, फिर क्या हो जाएगा, और भी प्राप्त कर लूंगा, मनोरथ मेरे जो भी है, इच्छाएं, उनके लिए मैं और भी प्राप्त कर लूंगा। इदम अस्ति इदम, इतना धन तो हमारे पास है ही, और क्या करते हैं, भविष्यति पुनर्धनम, और भविष्य में मैं और धन को प्राप्त कर लूंगा। धन की इतनी इच्छाएं, ये देखो कब की श्रीमद् भगवत गीता लिखी हुई है, महाभारत के टाइम की, तो तब भी ऐसी प्रवृत्ति वाले लोग होते होंगे, लेकिन हम ऐसा समझ सकते हैं कि तब कम लोग ऐसे होते होंगे। आजकल ज्यादा, आजकल तो हर कोई व्यक्ति धन के पीछे है, और इसके पीछे कुछ गलत भी नहीं है। धन हमारा जीवन चलाने के लिए एक मुख्य साधन भी है। कल ही मैं बाजार निकल गई जल्दी में, ना फोन लेके गई और ना पर्स उठा के लेके गई, तो कुछ भी मैं खरीद नहीं पाई। फिर किसी से पैसे लेके जो कुछ अर्जेंट था वो मैंने लिया और वापस आई। तो धन के बिना हमारी सामाजिक व्यवस्था ही ऐसी हो चुकी है कि हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि हम परमात्मा को भूल जाएं। तो साधारण सा श्लोक है, इसमें कुछ विशेष है नहीं कि उसका लोभ बढ़ जाता है कि इतना तो प्राप्त कर लिया और मैं इसको प्राप्त करना चाहता हूं। वो कहता है आज एक पाई मुराद तो कल दूसरी हाथ आई मुराद, यह दौलत मेरी है यह धन है मेरा, मेरे पास ही ये रहेंगे सदा। वो उस पर अपना काबिज हो जाता है, कब्जा समझ लेता है कि ये हमेशा के लिए जो है मेरे पास रहेंगे। ऐसा आसुरी संपदा वाले व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं। अब आगे जो पीछे कहा ना, काम, उपभोग, परमा, उसकी व्याख्या 14वें श्लोक में कर रही हैं। असौ मया हतः शत्रु हनिशये चापरानपि, ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। असौ, वह, पॉइंट आउट करते हुए कह रहे हैं, मया हता, मेरे द्वारा उनका तो नाश हो गया है या मारा गया है वो व्यक्ति मेरे द्वारा। शत्रु हनिष्ये, मेरे द्वारा क्या है, शत्रु हमारे द्वारा मारा गया है, और दूसरे शत्रुओं को भी भविष्य में कह दिया कि हम मार डालेंगे। और क्या है, ईश्वरो हम, मैं ईश्वर हूं, ऐसा वो लोग समझते हैं। भोगी हैं, भोगने वाले हैं। सिद्धो हम सिद्ध हैं। बलवान सुखी, और हम बड़े बलवान हैं और सुखी हैं, ऐसा कह रहे हैं। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, उनको बड़ा घमंड होता है ना, दम्भ होता है कि हम पूरे समाज को चला रहे हैं, देखो हमने इसको भी मार दिया, इसको भी मार देंगे, अपार धन संपदा है हमारे पास, बहुत शक्तियां हैं, हम ही ईश्वर है, हम ही भगवान है, ऐसा वो व्यक्ति सोचता है जो आसुरी संपदा वाला होता है। क्योंकि उसके पास पावर होती है ना, थोड़ी सी पावर आ जाती है तो हम कमजोर को दबाने में क्षण भर नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास पावर है। तो वही चीज है। और जिसके पास पूरी धन संपदा है, जिसने शत्रुओं को मार दिया है, या सोच रहा है कि बाकियों को मैं मार दूंगा, क्योंकि अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े थे ना, इसलिए इस दृष्टि से भी श्री कृष्ण जी महाराज कह रहे हैं कि जो जैसे दुर्योधन है, दुर्योधन यही समझता था ना, मेरे पास इतना दम्भ था, उसका अभिमान था, इतनी संपदा है, मैं सबको मार दूंगा, सेना कितनी बड़ी ज्यादा थी उसके पास पांडवों से। तो इस दृष्टि से कह रहे हैं कि ऐसे लोग आसुरी संपदा वाले लोग होते हैं। किया एक दुश्मन को मैंने हलाक, करूंगा मैं औरों को अब जेरे खाक, सुखी हूं कवि हाकमे पुरजलाल, मजे ले रहा हूं कि हूं बाकमाल, कि मैं कमाल से युक्त व्यक्ति हूं। ऐसा जो आसुरी संपदा वाला लोग होता है वो सोचते हैं। आगे 15वें श्लोक में भी इसी प्रकरण को आगे बढ़ा रहे हैं। आढ़यो भी जनवानस्मि, को अन्यो अस्ति सदृशो मया, यक्षये दासयामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहितः। आढ़्य कहते हैं धनवान को, धनाढ़ बोलते हैं ना, ये व्यक्ति बहुत बड़ा धनाढ़ है, तो आढ़्य हो गया धनाढ़, धनवान। अभी जनवान होता है उच्च कुल में उत्पन्न, जो उच्च श्रेणी में पैदा हुआ, बहुकुटुंबी हूं, जिसका बहुत परिवार है।
कह कौन अन्य अस्ति, मेरे समान दूसरा कौन है, ऐसा वो व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत धनवान हूँ, बड़े उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। यक्षय, मैं यज्ञ करूंगा, दास्यामी, मैं दान दूंगा, मोदिष्य, और आनंद लूंगा। इति, इस प्रकार से अज्ञान विमोहिता, वो अज्ञान से मूढ़ है। जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसे कह रहे हैं ना कि मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, क्यों? क्योंकि वो सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए भी ऐसे कार्य करते हैं। जैसे 1 करोड़ का गबन कर दिया तो उसमें से 1 लाख दान कर दिया, या 10,000 दान कर दिया, तो सामाजिक प्रतिष्ठा क्या होगी कि व्यक्ति बहुत दान करता है। लेकिन जो वो क्यों कवर अप कर रहा है? क्योंकि उसने पीछे ज्यादा गबन किया है। तो ज्यादा पाप को छुपाने के लिए वो यज्ञ करता है या वो दान करता है, और दंभ में करता है, ऐसा व्यक्ति वो सोचता है। मैं धनवान, मेरा घराना शरीफ, भला कौन होता है मेरा हरीफ। मैं लूंगा मजे यज्ञ से और दान से, यूं ही खाए धोखा वो अज्ञान से। तो इस तरह की वो अज्ञान से धोखा खाता है। ये हमारा 15वां हुआ। यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इति अज्ञान विमोहिता, यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आनंद से रहूंगा, ऐसा वो व्यक्ति सोचता है। दंभेन, ठीक है, आगे 16वां देखते हैं। अब ये कह रही है कि जो ऐसा व्यक्ति जो आसुरी संपदा वाला होता है वो परमात्मा से तो विमुख होगा, तभी वो ऐसा सोचेगा। तो परमात्मा से विमुख हुआ जो आसुरी संपदा वाले हैं वो क्या करते हैं? जीते जी अशांति जलन से वो संलग्न रहते हैं, और मरने पर उनकी क्या गति होती है, अब वो प्रकरण चल रहा है। जैसे जीते जी तो हमने देख लिया, वो बड़े दंभ से रहते हैं, बड़े गर्व से रहते हैं, मेरे पास इतना धन है, इतनी संपदा है और मेरे बराबर कोई नहीं है, ऐसा वो व्यक्ति सोचते हैं। लेकिन अब मरने के बाद उनकी क्या स्थिति होती है, इसको अब आगे बता रहे हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृतः, प्रसक्तः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु चौ। अनेक चित्त विभ्रांता, कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले, उनका चित्त जो है कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, भ्रमित रहते हैं। मोह जाल में, मोह जाल हम अच्छे से समझते हैं, समावृता, मोह जाल में जैसे मछली जाल में फंसी होती है, कभी इधर छटपटाती है कभी उधर छटपटाती है। समावृता, मोह जाल में अच्छी तरह फंसे हुए, समावृता कह दिया, आवृत नहीं कहा यहाँ पे। काम भोगेशु, किसमें? पदार्थों में और भोगों में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। प्रसक्ता, अत्यंत आसक्त रहने वाले जो मनुष्य हैं। अशुचौ, शुचि हम समझते हैं शुद्धता पवित्रता, अशुचो कह दिया कि भयंकर नरके पतंती, वो भयंकर नरक में जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो चित्त जिनका एक निश्चय में नहीं रहता, बार बार कभी ये करूंगा कभी वो करूंगा, भगवान है कि नहीं है, धर्म का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, धर्म क्या है क्या नहीं है, असंख्य प्रकार की जो दुविधाओं में रहते हैं। फिर मोह जाल समावृता, जड़ का उद्देश्य होने से वो मोह जाल में ही उलझे रहते हैं। जैसे काम क्रोध और अभिमान में ही वो लटके रहते हैं, पीछे जैसे बताए कि अपने मनोरथ पूरे करने में लगे रहते हैं, धन संपदा इकट्ठे करने में लगे रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा कि वस्तु आदि का संग्रह, उसका उपभोग करने में, फिर मान बढ़ाई लेने में, सामाजिक प्रतिष्ठा लेने में वो बड़े आसक्त रहते हैं। वो कहाँ चले जाते हैं? पतंती नरके अशुचो, वो मोह जाल के रहते रहते जो महारौरव आदि, रौरव कितने 28 नरक बताए गए हैं ना, इसके अलावा कुछ कुंड भी बताए गए हैं, तो उनमें चले जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं। पतंते नरके अशुचो, नरके अशुचो मीन्स जिन नरकों में महान यातनाएं हैं या भयंकर दुख है, ऐसे नरकों में वो लोग जाते हैं। मरने के बाद ऐसी स्थिति होती है, इसलिए काम क्रोध और अभिमान से युक्त नहीं होना चाहिए। वही मिट्टी दा खिडौना ते मान केड़ी गल दा, राख थोड़ी सी एक मटके में आ जाती है, मटके से भी आजकल तो छोटे से मटके में राख आ जाती है, इतनी को औकात है। और इतना हम दंभ लेके चलते हैं, अभिमान लेके चलते हैं, मैं ये मैं वो, मैं ये मैं वो। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो पतंती नरके शुचो, वो नरक में चले जाते हैं और भयंकर नरकों में जाते हैं जो ऐसी इच्छाएं रखते हैं। 16वां, ख्यालों के फंदों में जकड़े हुए, तोहम के जालों में पकड़े हुए, तैश से जी को लगाते हैं वो, तो नापाक दोज़ख में जाते हैं वो।
कुंभी नरक जिसको कहते हैं ना, उसमें जाते हैं, ऐसा श्री कृष्ण जी यहाँ पे कह रहे हैं। तो अब तक श्री कृष्ण जी ने ये बताया कि जो परमात्मा से जो विमुख हो जाते हैं और आसुरी संपदा वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनको जीते जी वो ऐसा बिहेव करते हैं और मरने के बाद उनको ऐसे नरकों की प्राप्ति होती है। तो अब भविष्य क्या होता है उसे बताने के लिए आगे एक नया प्रकरण है, इससे संबंधित ही है 4 श्लोकों का। तो आगे 17वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभेनाविधिपूर्वकम्। आत्मसंभाविता, अपने को सबसे अधिक माननीय और पूजनीय मानने वाले, स्तब्धा, अकड़ में रहने वाले, धन मान मदान्विता, धन और मान के मध्य में चूर रहने वाले, ते दंभेन, वे मनुष्य क्या है, दंभ से, अविधि पूर्वकम, अविधि से मतलब विधि विहीन करते हैं, नाम यज्ञ, नाम मात्र के यज्ञों से, यजन्ते, यज्ञ करते हैं। ये बताना चाह रहे हैं कि भविष्य में उनका क्या परिणाम होता है कि वो धन मान और बड़ाई प्राप्त करने के लिए, अपने धन को दिखाने के लिए वो यज्ञ तो करते हैं। धन मान मदान्विता कह दिया ना, धन मान के मध्य से सदा चूर रहते हैं। और यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभेन, वे लोग क्या करते हैं, दंभ पूर्वक नाम मात्र के यज्ञ करते हैं। और यज्ञ कैसे करते हैं, अविधि पूर्वक कह दिया। आसुर मनुष्य जो होते हैं शास्त्र विधि को तो वो मानते ही नहीं है, शास्त्रों से भिन्न है। हाँ, मैं जैसे कोई व्यक्ति बता रहा था तो कहते जी यज्ञ में मैं लाल मिर्ची के दाने की कुछ आहुति देता हूँ। तो कोई वैदिक धर्मी वहाँ बैठे थे तो वो कहते हैं कि ऐसी चीज़ों का तो विधान नहीं है, फिर वो तामसिक यज्ञ हो जाता है। तो वो व्यक्ति आगे से दलील दे रहा था कि नहीं, मेरे वो बड़े पैसे वाले व्यक्ति थे कि मेरे बहुत से शत्रु हैं, इसलिए मेरे को ऐसा यज्ञ करना पड़ता है। तो ये बात यहाँ पे ये कह रहे हैं, क्योंकि ऐसी चीजें वस्तुएं हम जो कर रहे हैं तो वो तामसिक यज्ञ हो जाएगा। आगे शायद 18वें अध्याय में श्लोक भी आएगा। तो विधि पूर्वक करना चाहिए और शास्त्र जो निषिद्ध है वो कर्म नहीं करने चाहिए। और शास्त्र भी वो जो वैदिक परंपरा के हैं, जो आर्ष साहित्य है, उसी को ही मानना चाहिए, उसी को प्रामाणिक माना गया है। तो कह रहे हैं कि वो अविधि पूर्वक यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, और सुपात्र को ना देकर के दान भी कुपात्र को देते हैं। इसके साथ क्या है कि उल्टे उल्टे काम करेंगे, सर्वार्थान विपरीतांश, जो भी करते हैं उल्टा ही करते हैं। ऐसे व्यक्ति ऐसी चेष्टाएं करते हैं, अपना अभिमान दिखाने के लिए करते हैं। तो ये बात 17वें श्लोक में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। वो मगरूर, जिद्दी और खुद परस्त, वो दौलत के नशे में रहते हैं मस्त, जो करते हैं यज्ञ भी तो बहरे नमूद, वो नाम मात्र, नमूद कहते हैं दिखाने के लिए, वो करते हैं यज्ञ भी तो बहरे नमूद, नहीं पाए बंदे रसूमो कयूद, वो रीति से और विधि से यज्ञ नहीं करते, वो सिर्फ दिखाने के लिए और अविधि पूर्वक शास्त्र को ना मान करके बिना विधि विहीन यज्ञ करते हैं। आगे 18वां श्लोक, उन्हीं के बारे में आगे कह रहे हैं कि उनमें कितनी कितनी मूर्खता होती है, उसके बारे में 18वें श्लोक में बात कर रहे हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः मामात्म पर देहेषु प्रद्विषंतो अभ्यसूयकः। प्रद्विषंतः, द्वेष करते हैं, किससे, वो कैसे हैं, अहंकार, बल होता है हठ, दर्पम घमंड, काम कामना, और च क्रोधम, और क्रोध का संश्रिता, अंश्रिता नहीं का संश्रिता, आश्रय, अच्छी प्रकार से जो आश्रय लेने वाले मनुष्य हैं। आत्म पर देहेषु, अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले, प्रद्विषंतो अभ्यसूय का, मेरे और दूसरों के गुणों में वो दोष दृष्टि रखते हैं। ऐसा कह रहे हैं कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध के वश में होकर के असूया, असूया नाम दे लोकल नहीं, असूया आता है जहाँ पे निंदा के अर्थ में आता है, दूसरों की निंदा करना, चुगली करना। आसुरी प्रकृति के लोग जो हैं उनकी देह में भी वो कह रहे, परमात्मा कह रहे हैं, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो आसुरी संपदा वाले हैं उनकी देह में भी मैं विद्यमान हूं और दूसरे की देह में भी मैं वर्तमान हूं, लेकिन वो मेरे से द्वेष करते हैं, वो
मुझ में मीन्स परमात्मा जो उन सब शरीरों के अंदर रहता है। पीछे कहा था ना, हृदय सन्निविष्ट, सभी के हृदयों में परमात्मा रहते हैं, लेकिन वो उससे द्वेष करते हैं। क्यों? अहंकार है, बल है, दर्प है, काम है, क्रोध है। तो इसलिए कह दिया मम आत्म पर देहेशु पर द्विषंतः, जो उनके शरीरों में और दूसरे के शरीरों में परमात्मा तत्व रहता है, पर वो उनसे वैर रखते हैं। श्रुति और स्मृति दो परमात्मा की आज्ञाएं हैं, उनको वो नहीं मानते। ऐसा श्री कृष्ण जी ने 18वें श्लोक में कहा। वो गुस्ताख पुर की ना ओ पुर गरूर, खुदी मस्ती ओ तैशो ताकत में चूर, मैं खुद उनके तन में हूँ या गैर के, न खैर उनसे पहुंचे सिवा वैर के। वो वैर के सिवा कुछ भी नहीं करते। आगे 19वां, तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान्, क्षिपाम्यजस्रं शुभानाम् असुरीष्वेव योनिषु। दोबारा देखेंगे इसको। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान्, क्षिपाम्य अजस्रम अशुभानाम सुरेशवेव योनिषु। तान उनका, अहम अहम होता है मैं, द्विषतः द्वेष करने वाले, क्रूरान, क्रूर हम समझते हैं अर्जुन, जो दुर्योधन थे, रावण थे, क्रूर जो थे, क्रूर स्वभाव वाले, संसारेषु नराधमान, संसार में जो महान नीच है, अध हम समझते हैं नीचे, अधमान वाले जो नर हैं, ऐसे मनुष्य जो हैं वो नीच हैं। क्षिपाम में मैं उनको गिराता हूं, कहां पर? अजस्रम, बार बार, अशुभान, अपवित्र मनुष्यों को, कहां पर? आसुरीष्वेव, जो आसुरी योनियां हैं, योनिषु। श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? ऐसे व्यक्ति जो द्वेष करते हैं और क्रूर हैं, उनको बार बार, अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनियों में, क्षिपामी, उनको बार बार वहां गिराता हूं। यहां पर ये नहीं कहा कि उनको एक बार गिराता हूं, ये बार बार शब्द आया ना, अजस्रम शब्द आ गया, कि जो द्वेष करने वाले हैं, पहली बात क्रूर स्वभाव वाले हैं, संसार में महान, नीच और अपवित्र जो व्यक्ति हैं, उनको मैं बार बार आसुरी योनियों में गिराता हूं। तो हमें क्या इस श्लोक से बता रहे हैं कि हमें द्वेष नहीं करना चाहिए। और सबसे ज्यादा हम द्वेष ही करते हैं। हम गाड़ी चला रहे हैं, कोई हमसे आगे निकल गया, उसने हॉर्न नहीं दिया या लेफ्ट साइड से निकल गया, हमने द्वेष कर लिया उससे। इसको पता नहीं चलता है बाप ने गाड़ी ले दी हुई है, भयानक हम गाली, जितनी गालियां हम ट्रैफिक के दौरान हम निकालते हैं ना, और शायद हम कभी भी नहीं निकालते। गालियां मीन्स बुरा शब्द हम बोलते हैं। तो द्वेष करने वालों को श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, परमात्मा क्षमा करे, द्विषतः, द्वेष करने वालों को, क्रूरों को, और जो नीच अपवित्र मनुष्य हैं उनको बार बार मैं, क्योंकि जैसा एक बार किसी महाराज जी बता रहे थे कि कई लोगों के इतने बुरे पाप होते हैं कि वो एक जन्म में, एक मनुष्य शरीर में तो उनका पाप का फल हो ही नहीं सकता, इसलिए उनको कई बार बुरे बुरे जन्मों में, नरकों में जाना पड़ता है। तब जा करके, जैसे कपड़ा ज्यादा गंदा हो जाता है ना, तो उसको बार बार वॉश करना पड़ता है, और फिर कुछ नॉर्मल सर्फ से वॉश नहीं होता तो हम आला लेके आते हैं, या नील लेके आते हैं, या वो कलर कटिंग कुछ लेके आते हैं कि ये साफ हो जाए। तो बस वही चीज है, जितना हम अपने ये आत्मरूपी कपड़े को जितना गंदा करेंगे, उतना साफ तो हमें ही करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। अवश्य में भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम, जो भी अशुभ कर्म हम कर देंगे, भोगने तो हमें ही कर पड़ेंगे। और भोग, जो कर्म होता है ना, अशुभ कर्म, बहुत आनंददायक होता है। किसी को गाली दे दो, किसी की चुगली कर लो, किसी को थोड़ा सा दुख पहुंचा दो, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, जिनकी आत्मा क्रूषित है ना, उनको बड़ा आनंद आएगा। लेकिन जब वो स्वयं पे भोगना पड़ता है, क्योंकि वो ब्याज सहित फिर हमें रिसीव होता है। आज हमने किसी को 100 रुपया उधारा दिया, तो हम अपेक्षा होती है ना, जो ब्याज पे देते हैं 105 वापिस आएंगे, या बैंक में भी जमा किया तो हमें होता है कि उसका इंटरेस्ट आएगा। तो जो भी बुरे कर्म है वो ब्याज सहित हमें वापस मिलते हैं। अजस्रम,
जिससे वे अपने कर्मों का फल भोगकर शुद्ध और निर्मल होते रहें। इसलिए बार बार मैं उनको जो ऐसे जन्म ऐसे योनियों हैं उसमें मैं गिराता हूँ। ये हासद कमीने जफाकार लोग, हासद कह देते हैं द्वेषी लोगों को और जफाकार कह देते हैं क्रूर लोगों को। ये हासद कमीने जफाकार लोग, ये जिल्लत के पुतले, ये खूंखार लोग, न जिल्लत से उनको निकालूंगा मैं, शिकम में शरियाती के डालूंगा मैं। क्या कह दिया? उनको नरकों में, भटके हुए नरकों में डालूंगा मैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं। आगे 20वां श्लोक इसी संदर्भ में आगे है। आसुरीम योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमामत अधाम गतिम। अधमाम गतिम, अधम गति को प्राप्त होते हैं, यान्ति चले जाते हैं। कौन? कौनते अर्जुन को कह रहे हैं, हे कुंती नंदन, मूढ़ा, वे मूढ़ मनुष्य जो हैं, माम प्राप्य, मेरे को प्राप्त ना करके, एव ही जन्मनि जन्मनि, जन्म जन्मांतर में, आसुरी योनिम आपन्ना, वो आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, मेरे को प्राप्त नहीं होते। लेकिन कब? बार बार, फ्रीक्वेंटली। तथा फिर भी, उससे भी अधिक, अधमाम गतिम यान्ति, अधम गति में मीन्स भयंकर नरकों की गति में ऐसे व्यक्ति चले जाते हैं। एक तो कंडीशन बता दी, जो बुरे व्यक्ति हैं वो मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा, वो आसुरी योनि को प्राप्त करते हैं, दूसरी स्थिति बता दी। फिर क्या दिया? उससे भी नीचे जो है तीसरी गति मीन्स भयंकर नरक में चले जाते हैं जो व्यक्ति द्वेष करते हैं। आसुरीम योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, बार बार जन्म जन्मांतर में वो दूसरी योनियों में चले जाते हैं, ऐसा श्री कृष्ण जी यहाँ पे कह रहे हैं। और पहले कंडीशन क्या कह दी? मुझे तो प्राप्त कर ही नहीं सकते, मतलब मेरे को प्राप्त करने की तो संभावना ही छोड़ दो, लेकिन बार बार वो दूसरी आसुरी जो योनियां हैं, नरक हैं, उनमें चले जाते हैं। आसुरी योनियों में जाने पर भी ततो यान्त्य अधमाम गति, उन योनियों में जाने पर भी उनके सारे पाप नष्ट नहीं होते, और बचे हुए पापों को भोगने के लिए पुनः फिर आसुरी योनियों से भी भयंकर अधम गति को, निचली गति को वो प्राप्त होते हैं। बहुत भयंकर से श्लोक है कि इसलिए हमें डरना चाहिए। ये इसलिए डराने के लिए है, अगर आप थोड़ा सा भी संवेदनशील होकर सुन रहे हैं तो कितना भयंकर स्थिति है कि हम द्वेष करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाते, हम चोरी करने में बिल्कुल समय नहीं लगाते, गड़बड़ करने में सोचते ही नहीं है, फटाफट कर देते हैं। लेकिन वो भोगने के लिए कह दिया कि आसुरी में जाने के बाद भी वो उनके पाप नहीं धुलते, और मैं उनको नरक में, और नरक के लिए भी क्या कह दिया? जो अधम गति है, और नरक भी 28 प्रकार के हैं, वो रौरव आदि जो बताए गए हैं, गरुड़ पुराण में बताए गए नरक, या कुंड बताए गए हैं, 21 प्रधान कुंड बताए गए, सर्प कुंड, अग्नि कुंड, उनमें ऐसे बताए गए। वो सिर्फ ये बताने के लिए, डराने के लिए कि हम बुरे कर्म ना करें। 20वां, शिकम में शयाती के होकर मकी, ये बहके हुए मुझ तक आते नहीं। शिकम में शयाती के होके मकी, ये लोग जो है स्थित हो जाते हैं किसमें? द्वेष में। ये बहके हुए मुझ तक आते नहीं, परमात्मा तक नहीं हो पहुंच सकते। ये अर्जुन जन्म पर जन्म पाएंगे, ये गिरते ही गिरते चले जाएंगे। वैसे होता है ना, जैसे तेल कोई गिरा दे जमीन पे ना, तो फिसलन पे आगे फिसलन, फिसलन पे आगे फिसलन, वो एक व्यक्ति उसको पकड़ने जाता है वो भी फिसल जाता है, दूसरा पकड़ने जाता है वो भी फिसल जाता है। तो ये कह रहे हैं कि जन्म, वे अर्जुन जन्म पर जन्म पाएंगे और ये गिरते ही गिरते चले जाएंगे, आगे आगे गिरते चले जाएंगे, इनके उत्थान का इनको अवसर कभी नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत संभल करके जीना चाहिए। अभी तक हमें नहीं पता था, या पता था तो इतने भयानक रिजल्ट नहीं पता थे, तो अब हमें पता चल गया, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमसे कोई बुरा कर्म ना हो। आगे 21वां, त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नाशानम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यज्येत्। स्पष्ट कर दिया श्री कृष्ण जी ने यहाँ पे कि अधम योनि या नरक में जाने का मूल कारण क्या है, वो अब श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट किया यहाँ पे। त्रिविधम नरकम इदम द्वारम, जो काम, क्रोध तथा लोभ, तीन
ज्यादा कामनाएं करना, क्रोध करना और लोभ करना, ये 3 प्रकार के नरक के दरवाजे हैं। और क्या है? आत्मना नाशनम, और आत्मा के पतन करने वाले हैं। तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत, इसलिए इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। तो प्रयास करना चाहिए हम कामनाएं कम से कम करें, क्रोध नहीं करें, क्योंकि हमारे क्रोध करने से भी सामने वाला तो सुधरने वाला है नहीं। और आजकल हम बिल्कुल अच्छे से समझते हैं, बच्चे हमारी नहीं सुनते। हमारी पीढ़ी की वैसे बहुत बड़ी दुर्गति है, ना तो हमारे बुजुर्ग हमारी सुनते हैं, ना हमारे बच्चे हमारी सुनते हैं। हम जब बच्चे थे तो हम माँ बाप की भी सुनते थे। अब स्थिति ऐसी होगी कि हम माँ बाप को कुछ नहीं कह सकते, और बच्चे इतने बिगड़ गए हम बच्चों को भी कुछ नहीं कह सकते। तो हम ये जो मिडल एज वाले लोग चल रहे हैं ना, ये बेचारे दोनों तरफ से चक्की की पाट में फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे इसलिए कामना ही मत रखो कि बच्चे सेवा करेंगे, क्रोध भी मत करो कि बच्चे हमारी बात सुनेंगे या पड़ोसी हमारी बात सुनेंगे या ऑफिस के लोग हमारी बात सुनेंगे, और लोभ भी मत करो। काहे को लोभ करना? क्यों? हमने ये इसलिए नहीं करना। एक वो जैसे वो महात्मा जी थे, तो उनके पास कोई, स्वामी जी की उदाहरण ले लीजिए, महर्षि को वो व्यक्ति गालियां निकालता था और महर्षि उसको फल भिजवाते थे ना। अब समझ में आ रहा है ना कि महर्षि उसको फल क्यों भिजवाते थे। हमें कोई थोड़ा सा कह दे तो सही, थोड़ी सी गाली दे, हम उसको गाड़ी रोक के उसको 4 जब तक सुना नहीं लेते, हमारे आत्मा में ठंड नहीं पड़ती। तो स्वामी जी उसको फल क्यों भेजते थे? दूसरा जो व्यक्ति हमारे साथ बुरा कर रहा है वो हमारी ही कर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी ना किसी तरह परमात्मा ने हमसे भुगवाना तो है ही ना। अब परमात्मा तो साक्षात उतर के आने वाले रहे, इसलिए सामने वाला हमसे बुरा कर रहा है। क्यों बुरा कर रहा है? आज वो व्यक्ति बुरा कर रहा है, कल वो आपके लिए खाना बना के लेके आ रहा है, या परसों वो आपको कहीं लिफ्ट दे रहा है, आपकी सहायता कर रहा है, 4 दिन बाद वो आपको गाली निकाल रहा है कि आपके जैसा व्यक्ति दुनिया में, आपके जैसा बुरा व्यक्ति नहीं है दुनिया में। तो व्यक्ति में क्यों परिवर्तन हो रहा है? आपके कर्मों के हिसाब से उसके सत्व रजोतमों में चेंजेस हो रही है और वो वैसा बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? अपनी सदगति करनी है, दूसरे की चिंता नहीं करनी। चाहे वो पति है, चाहे पत्नी है, चाहे बच्चे हैं, चाहे माता है, चाहे पिता है, उनकी गति उनके कर्मों के हिसाब से होगी। हमें ना तो कामनाएं करनी है व्यर्थ में, ना क्रोध करना है, ना लोभ करना है। स्पष्ट श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का 21वां श्लोक कह रहा है कि इन त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम, ये 3 जो नरक के द्वार हैं, इतना स्पष्ट आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि इन तीनों को अगर आप छोड़ दो, क्योंकि सब पाप का जो मूल है वो कामना है। व्यक्ति का रिश्वत क्यों लेता है? उसको कामना है कि मेरे को धन ज्यादा मिल जाएगा, मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, बड़ी गाड़ी आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो कामना के कारण ही आदमी बंधता है। फिर लोभ, लालच, भाई की संपत्ति भी मेरे को मिल जाए, जो ऑफिस का सामान है वो भी मुझे मिल जाए, ये लालसा हो जाती है। फिर काम अकेला नहीं आता, उसके अंतर्गत ही भोग और संग्रह की इच्छा भी आ जाती है। मेरे को आज भी मिल जाए और अगले साल के लिए भी मिल जाए, ऐसी इच्छा आ जाती है। तो यहाँ पे कामना भी कह दी, लोभ भी कह दिया, और फिर जब कामना पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आ जाता है। तो इसलिए कह दिया कि काम ही तीनों का मूल है। कामनाएं कम करने का इच्छा हल क्या है? कि लगातार निरंतर भगवत के लिए हम स्मरण करते रहे, नाम जप करते रहे, ताकि इच्छाओं में जाए ना। जैसे कुछ दिन पहले मेरे को एक आश्रम में जाने का हुआ, तो व्यक्ति मेरे को मार्केट में ले गए और मुझे लग रहा था कि मैं कम से कम 6 महीने के बाद मैं बाजार गई थी। वापिस आके मेरे मन में इतनी उथल पुथल कि मैंने इतना सजा बाजार, इतने कपड़े अब कभी देखे नहीं मतलब अब 6-7 महीने से मैं बिल्कुल बाहर नहीं निकली, बिल्कुल बाहर मीन्स बाजार में जाने का नहीं हुआ। तो मन में इतनी विचलन कि कितने आइटम्स हुए पड़े हैं, कितने कपड़ों की दुकानें, जूतों की दुकानें। वापिस आके मैंने सोचा कि बस आज हो गया, अब दोबारा बाजार नहीं जाना, क्योंकि बाजार जाएंगे तो ना चाहते हुए भी कामना पैदा होती है। अच्छा ये ले ले, फिर उसको रोकने के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या कह दिया कि काम और फिर संग्रह की इच्छा को लेके लोभ, और अगर वो कामना पूरी नहीं हुई तो फिर क्रोध, ये तीनों आ गई। तो इसलिए क्या करना चाहिए? नाशन आत्मना, काम, क्रोध और लोभ मनुष्य के आत्मना के नाश करने वाले हैं, पतन करने वाले हैं। तो क्या करना चाहिए? नरकों के दरवाजे हैं, इसलिए इनका त्याग करना चाहिए। जहन्नुम के हैं 3 दरा ला कलाम, तमा, शहवत और गुस्सा जिनके हैं नाम, इन्हें छोड़ दे इनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी मिटाना कहीं। इनमें अपनी हस्ती को मिटाना नहीं चाहिए, इसलिए इसके पीछे नहीं चलना चाहिए।
आगे इनसे रहित होने का जो महत्व है उसके बारे में 22वें श्लोक में कह रहे हैं। एतिर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्निरः आचरात्यात्मनः श्रेयस्तो याति परां गतिम्। भगवान काम, क्रोध और लोभ से रहित होने के लिए 22वें श्लोक में कह रहे हैं, एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रीभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस ततो याति परां गतिम्। कौन्तेय, हे कुंती नंदन, एते ही इन त्रिभी तमोद्वारे, नरक के तीनों दरवाजों से, विमुक्तः बचने के लिए, नरह जो मनुष्य, आत्मनः श्रेयाचरति जो अपने कल्याण का आचरण करता है, ततः परां गतिम याति वो परम गति को प्राप्त होता है। पहले बता दिया ये 3 दरवाजे हैं, इनसे बचना चाहिए। फिर अब कह रहे हैं कि इनसे जो बच जाता है, इन दुर्गुण से, दुराचारों से जो छूट जाता है, वो व्यक्ति क्या करते हैं, श्रेय आचरति अच्छे आचरण करता है, मतलब कामना नहीं करता, क्रोध नहीं करता, लोभ नहीं करता, मतलब निषिद्ध आचरण से जो बच जाता है उसकी तरफ से क्या हो जाता है कि वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। मतलब जो बुरी तरफ नहीं जाएगा वो स्वभावतः अच्छी तरफ ही जाएगा। तमोगुण को जाते हैं ये 3 दर, जो इनसे बचे वो रहें बेखतर, मिले उसको आनंद कुंती के लाल, उसी को मयस्सर हो औजे कमाल। उसको परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है जो इन तीनों की तरफ नहीं जाते। आगे 23वां श्लोक। अब उनकी क्या गति होती है जो मनमाने ढंग से आचरण करते हैं, शास्त्र को नहीं मानते, बात को नहीं सुनते, उनके बारे में 23वें श्लोक में कह रहे हैं, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न परां गतिम। जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर, शास्त्र को नहीं मानते, जो दंभी लोग होते हैं ना, वो कहते जी हाँ, बड़े लोग कहेंगे ना ये हमारे घर की परंपरा है, ये रीति रिवाज है, तो आजकल के हम नहीं मानते, इनसे कुछ नहीं होता। लेकिन वो जो परंपरा चली हुई है ना, भले ही हमारे लोग शास्त्र को नहीं पढ़े हुए थे, लेकिन साधारण जन सामान्य को पता था ये चीज नहीं करनी चाहिए, इसको करने से ये हानि होगी, इसको करने से ये लाभ होगा। उन्होंने उसको सिंप्लीफाई करके रीति रिवाज में कन्वर्ट कर दिया। जैसे नवरात्रि बना दिए कि सीजन चेंज हो रहा है तो आप भगवान की स्तुति करो, फिर दीपावली आ रही है तब परमात्मा की स्तुति करो, नया अन्न आ रहा है तो उन्होंने उसको त्योहार में बदल दिया, रीति रिवाज में बदल दिया, ताकि लोगों का उसमें इंटरेस्ट भी बने, और हमने उसको मानने से एक तरह से इनकार ही कर दिया हुआ है। इस दृष्टि से कह रहे हैं कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अब कामकारतः वर्तते, अपनी इच्छा से मनमाना जो वर्तते हैं, स न सिद्धिम वह सिद्धि को, सुख और शांति को प्राप्त नहीं होते, और परम गति व अवापनोति, और ना ही वो परम गति को प्राप्त होते हैं। तो एक तरह से ये कह दिया कि आपको शास्त्र को मानना चाहिए, जो शास्त्र सम्मत है वैसा ही आचरण करना चाहिए। जैसे कुछ लोग सुबह 10 बजे उठते हैं तो कहते हैं जी हमारी इच्छा, बिल्कुल जी आपकी इच्छा, लेकिन वो शास्त्र विरुद्ध है। शास्त्र कहता है जल्दी उठना चाहिए। तो यहाँ पे स्पष्ट कह दिया, जो शास्त्र विधि को छोड़ करके मनमानी आचरण करते हैं वे ना तो किसी सिद्धि को प्राप्त होते हैं, ना वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अगर ये चीज नहीं चाहिए फिर आप जो मर्जी करते रहो। न स सिद्धिम वापनोति ना सुखम न पराम गतिम, ना उनको सुख की प्राप्ति होती है और ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। जो इंसा चले शास्त्र के खिलाफ, हवस के हो ताबा करे इन हराफ, मिले उसको राहत न औजे कमाल, रहे दूर उससे मकामे वसाल, वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये कहा कि शास्त्र के विरुद्ध चलने से मनुष्यों को सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, ये 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कह रहे हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। तस्मात् इसलिए, शास्त्रम प्रमाणम इसलिए शास्त्र ही प्रमाण है,
ते कार्य, कार्य उससे पता चलता है कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, व्यवस्थित। तो कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था होती है। ज्ञात्वा उसको जान करके, शास्त्र विधानोक्तम जो शास्त्र विधि से नियत है, कर्म कर्तुम अर्हसि वैसे कर्म करने चाहिए जो शास्त्र विधि के अनुसार है। तो शास्त्र के अनुसार कर्म करने तो पहले शास्त्र का पता तो होना चाहिए कि शास्त्र में लिखा क्या हुआ है। तो पहले तो थ्योरी पता होनी चाहिए, तभी हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना स्पष्ट कह दिया। इसलिए शास्त्र जो है वो अल्टीमेट प्रमाण है। किसी चीज का नहीं पता हो तो हमें पुस्तक खोल के, शास्त्र खोल के देखना चाहिए, या जो शास्त्र को जानते हैं उनके पास जाकर जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। इसके लिए जो मनुस्मृति है हम उसको अच्छे से कंसल्ट कर सकते हैं, उसमें भी व्यवहारिक बहुत बताई है। महर्षि दयानंद ने व्यवहार भानु बड़ी अच्छी लिखी है, उससे पता चलता है कि हमारा क्या व्यवहार है, हमारे क्या कर्तव्य हैं, क्या नहीं है। तो स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज के जो 10 नियम बताए उसमें भी बड़ा स्पष्ट लिखा है। तो हमें ये शास्त्र को एक तो प्रमाण मानना चाहिए, या जो शास्त्रों को जानने वाले हैं उनके अनुसार अपना जीवन यापन करना चाहिए, ताकि हमें सदगति की प्राप्ति हो और परमात्म तत्व की प्राप्ति हो। फकत शास्त्र को बना रहनुमा कि करना है क्या और ना करना है क्या, बस अब धर्म पर दिल दिए जा मदाम, अमल शास्त्र पर किए जा मदाम। शास्त्र पर अमल करना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण जी महाराज ने 24वें श्लोक में कहकर इस अध्याय का समापन किया।